Okay. नाउ जो हमारा लाइफ होती है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। हमारे साथ कुछ चीजें जिस पल से हम पैदा हुए होते हैं, उस पल से चली आती हैं, ठीक है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है एंड उस विजुअलाइजेशन के बाद आप लोग मुझे अपना ऑब्जर्वेशन बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ, ठीक है। आप अपनी आईज क्लोज कीजिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, तो आप महसूस कीजिए कि ऊपर हेवंस में आप गॉड के साथ बादलों के ऊपर घूम रहे हैं। आपके पंख लगे हुए हैं, यू आर एन एंजल, गॉड का चाइल्ड हो आप। बादलों में बहुत ही प्यारा सा ब्लू आसमान है, बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड है, और वहां पे आपके साथ गॉड है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है, फूलों की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। रंग बिरंगे लाल, नीले, हरे, पीले, गुलाबी सब तरह के सुंदर सुंदर फूल हैं। आपके फेवरेट फ्लावर्स भी हैं। और साथ में वहां पर बहुत ही मधुर ध्वनि में प्यारा सा मीठा सा म्यूजिक चल रहा है। संगीत की ध्वनि आपके कानों में आ रही है, बहुत ही मंद मंद सी। और गॉड के हाथ में आपकी फेवरेट मिठाई है, वो खुद आपको आपकी फेवरेट मिठाई खिला रहे हैं। अपनी फेवरेट मिठाई को देखकर आपके मुंह में पानी सा आ गया है। उसका टेस्ट आपकी जीभ पर। अभी आप देखो कि गॉड के हाथ में ना एक बड़ी सारी ब्लू कलर की फाइल है। उसके ऊपर एक पिंक कलर का फ्लावर बना हुआ है, और नीचे कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, पढ़िए वो क्या है। वो आपका नाम लिखा हुआ है, देखो आपके स्पेलिंग वन बाय वन, आपके स्पेलिंग, आपका फर्स्ट नेम, देन आपका लास्ट नेम, वहां पर पूरा आपका नाम लिखा हुआ है उस फाइल पर। उस फाइल की बहुत ही ब्यूटीफुल सी बाउंड्री बनी हुई है, बेल पत्तों से, ऐसे बहुत ही सुंदर सी फाइल है। बहुत ही डिजाइनर तरीके से तैयार की गई है। अब गॉड आपको बता रहे हैं कि ये फाइल आपके कर्मों का लेखा जोखा है पूरा। वो आपकी फाइल ओपन करते हैं, आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। क्या बताएंगे गॉड मेरे बारे में। वो आपकी फाइल ओपन करते हैं, और वो आपको कहते हैं कि बच्चा, अब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। पर पृथ्वी पर जाने के लिए तुम्हें एक कोड लगेगा, मैग्निफिसेंट कोड। जब तुम धरती में एंटर करोगे, तो एंटर करने पर वहां तुम्हें ये कोड डालना होगा। और अचानक से गॉड वहां से गायब हो जाते हैं। आप यूनिवर्स से तेज स्पीड से धरती की तरफ आ रहे हो।
और जैसे ही आप धरती के सामने पहुंचते हो, वहां पर एक कीपैड है और आपको वहां पर ये कोड डालना है। ये कोड है आपका डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। आप इस कीपैड पे पूरा टाइप करते हैं। टाइप कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ। अपने डेट ऑफ बर्थ को सुनकर, देखकर आपको कैसा फील हो रहा है, आपके मन में कैसी फीलिंग आ रही है, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ को सुनकर आपको कैसी फीलिंग आ रही है। नाउ ओपन योर आईज। ओके, कैसा फील हो रहा था आप लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में सोचकर? जैसे ही वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सोचा, तो क्या फीलिंग आई? मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ एंड यू कैन स्पीक। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके, कैसा फीलिंग आया आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में सोचा आप लोगों ने? It was beautiful, ma. Smiling. स्माइल, स्माइल आया। हैप्पी फीलिंग आई। हैप्पी फीलिंग आई आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से। हरदयाल जी, आपको? मुझे भी हैप्पी फीलिंग ही आई है। वो तो हैप्पी। उपासना, आपको? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम, मेरे को कोई हेडेक नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं, आपको कुछ फील नहीं हुआ अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में? नहीं हुआ, मुझे फील हुआ, मुझे अच्छा फील हुआ, लेकिन हेडेक नहीं हुआ। नहीं नहीं, हेडेक किसी को भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लगा कोई कह रहा है हेडेक हुआ है। नहीं नहीं, हैप्पी नहीं, हैप्पी फील, हैप्पी फील। सॉरी। हाँ, नहीं हैप्पी, मुझे भी हैप्पी फील हुआ। हाँ। हरविंदर जी, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में सोच के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लग रहा था। हाँ जी। ए आर के नाम से कौन है, वो कैसा फील कर रहे थे? ए आर के नाम से वैशाली अग्रवाल जी। जी वैशाली जी, आपको कैसा फील हो रहा था? वंडरफुल। आप माइक भी ऑन करके बोल सकते हैं, आप कैमरा भी ऑन नहीं कर रहे, माइक भी ऑन नहीं कर रहे। ओके। मैम, पहले मैं मिल चुका हूँ आपसे। मुझे अवेलेबल है इसी जगह पे, नहीं तो आपसे कैमरा ऑन कर लेता। अच्छा। ओके। ओके, पायल जी, श्वेता जी, परमजीत जी, सुनीता जी, आप लोगों को कैसा फील हो रहा था? मैम, मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत स्पेशल खास हूँ जो मैं धरती पे जा रही हूँ। अच्छा फील हुआ मैम। जी। ओके, हाँ श्वेता जी, परमजीत जी। जी मैम, जी अच्छा लगा। अच्छा लगता है अपनी डेट ऑफ हाँ, बर्थ कुछ के मैंने बारे लेट में? ज्वाइन की है ना क्लास, गई हुई थी, अभी भी रास्ते में ही हूँ, रास्ते में ही ज्वाइन की है मैंने। जी। श्वेता जी, आपको कैसा लगा? ओके, आपने भी अभी ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। चलिए वापस पहुंचते हैं, हम लोग क्यों ये बात कर रहे थे। और मैं सबको वापस से म्यूट कर देती हूँ so that किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं हो। ओके, नाउ जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, देखो एक ऐसी चीज है, सिर्फ एक नंबर ही तो है, लेकिन जब हम इस नंबर के बारे में सोचते हैं, ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है, ऑटोमेटिकली एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाती है।
तो मतलब कुछ डीप कनेक्शन है नहीं। अननोन सा नंबर मैं बोल रही हूँ 14079 1981, आपको कुछ फीलिंग आती है? मैं बोल रही हूँ 1305 1949, कोई फीलिंग आती है? नहीं आती है। लेकिन हमारा डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा नंबर होता है पर्टिकुलरली हमारे लिए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ सुन के मुझे कोई फीलिंग नहीं आएगी, इट्स ओके फॉर मी, एक नंबर ही तो है। बट हमारा अपना डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में मैग्निफिसेंट हमारा जो कोड होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग ऑटोमेटिकली बर्थ के टाइम से ही हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं। एक बहुत ही ऑटो कनेक्शन होता है विच गिव्स यू हैप्पीनेस। तो चाहे कोई भी है, जैसे हम बोलते हैं बर्थडे आ रहा है, हर कोई खुशी फील करता है, खुशी नहीं फील करता तो कुछ ना कुछ मतलब एक फीलिंग होती है अपने उसके साथ जुड़ी हुई। तो काफी हम लोग कनेक्टेड बाय बर्थ, इस कोड से हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं। नाउ न्यूमेरोलॉजी इज बेस्ड ऑन दिस योर मैग्निफिसेंट बर्थ कोड, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो आप जब पैदा हुए उस क्षण से, जब आप इस धरती पे आपने फर्स्ट टाइम अपनी मदर से बाहर आए, तो उस क्षण से ये आपके साथ है, उस सेकंड से, ठीक है। वो आपको नोट हो जाता है, दैट इज योर मैग्निफिसेंट बर्थ कोड। ये बहुत ज्यादा आपकी सोल के साथ कनेक्टेड होता है, आपका सोल का ब्लूप्रिंट है एक तरह से, है ना। एंड इसी पर बेस्ड होती है आपकी लाइफ। हर एक के लिए अलग होता है, कुछ लोगों का होता है बाय कोइंसिडेंस की एक जैसा होता है, तो इसी पर बेस्ड होती है हमारी पूरी लाइफ। और क्योंकि हमें पर्टिकुलरली वो मिला है अकॉर्डिंग टू जो गॉड हमारे कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे ना, उस लेखे जोखे के हिसाब से आपको ये कोड मिला है। ऐसे ही नहीं मिलता आपको डेट ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं कुछ भी रेंडमली आप किसी भी टाइम आ गए धरती पे। आपका जो पर्टिकुलर होता है, देखो पिछले कर्मास के हिसाब से होता है कि सपोज मेरा 5 नंबर है, तो बिकॉज मेरा कुछ भी रहा होगा प्रीवियसली, माइन टोटल इज जो ये फर्स्ट मेरा नंबर है 14 है, दैट इज अ कार्मिक नंबर। तो कुछ ना कुछ मेरे पिछले कर्मास ऐसे रहे होंगे कि मुझे कार्मिक नंबर मिला है। हम लोग जैसे आगे न्यूमेरोलॉजी में करेंगे, देन वी विल सी कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें मिलता है, हमारा क्या फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है कि उस दिन का डे का जो नंबर होता है, उसका टोटल क्या बनता है, किस ईयर में किस मंथ में क्या नंबर्स हैं, वो टोटली हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है। इतना ज्यादा कनेक्टेड होता है, इट्स नॉट एनी रैंडम नंबर, ठीक है। तो इस नंबर से हम लोग यहाँ पर 2 तरह के नंबर्स निकालते हैं प्राइमरली। फिर बाद में तो बहुत सारी चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलती हैं, आप बिलीव भी नहीं करोगे, इतने अराउंड मतलब मोर देन 20 नंबर्स होते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ से ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आगे जैसे न्यूमेरोलॉजी में एडवांस में हम लोग जाते जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स हमें पता चलते रहते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली प्राइमरली हम लोग यहाँ से ले रहे हैं एक बर्थ नंबर और एक डेस्टिनी नंबर, ठीक है। और तीसरा हम लोग एक जो इससे डायरेक्ट होगा, ये एक हमारा डिराइव्ड होता है, दैट विल कम आवर नोबल नेम नंबर, ठीक है। सॉरी, इससे डिराइव्ड नहीं होता। नोबल नेम नंबर क्या हुआ, जो अब आप धरती पे आ गए, ठीक है। ये चीज आपको नेचुरली मिल गई आपके कर्मों के हिसाब से। अब आपके पेरेंट्स या कोई भी आपका नाम रखता है, ठीक है, वो रख रहे हैं वहां पर, वो किसी के पास चॉइस है चेंज होने की। आपका डेट ऑफ बर्थ कोई चेंज नहीं कर सकता। वंस यू हैव कम तो कम, वो स्टैंप लग गई तो उसको आप किसी भी तरह कभी रिवर्स नहीं कर सकते। इट कैन नेवर हैपन कि आप उसको कहीं पे चेंज कर लो, एक सेकंड का अंश का भी आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज सो फिक्स्ड, है ना। नाउ कम्स योर सेकंड थिंग जो आपकी लाइफ को पूरा इम्पेक्ट करती है, आपका नेम। उपासना, एकदम से सी कुछ भी नहीं, मैं आपको सिर्फ बुला रही थी कि एकदम से हम लोग अपने नाम से कैसे कनेक्ट होते हैं, है ना। ऑटोमेटिकली हमारा कितना भी कहीं पर भी हो तो वी फील कनेक्टेड। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि एकदम से कितना हमारा टेंशन होता है। भीड़ में भी अचानक से कोई हमारा नाम लेता है, लाखों की भीड़ में भी हमें कुछ शोर नहीं सुनाई देता है ना, किसी की बातें नहीं सुनाई देती, लेकिन अगर किसी ने हमारा नाम लेके, किसी ने मेरा नाम लिया था, ऐसा फीलिंग आती है, किसी ने मेरा नाम लिया था। व्हेन यू बिकम अ मदर,
फादर बन जाते हो तो तब भी एक बहुत कनेक्टेड फीलिंग आती है। कोई आपको मम्मी बोलता है, मेल है, पापा बोलता है, तो भीड़ में भी अचानक से आपको कहीं पर भी मम्मी पापा सुनाई देते तो आपको लगता है मुझे ही बुला रहे हैं। क्यों? अब आपका नाम बदल जाता है, मम्मी पापा, है ना? तो आपको लगता है मुझे मुझे किसी ने बोला। सो यू फील कनेक्टेड बिकॉज वो आपको बार बार बुलाया जाता है। आपका नेम नंबर भी क्या होता है, आपका नेम क्या होता है, आपको हर रोज दिन में कितनी बार 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 उससे कनेक्ट करवाया जाता है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से आप इसलिए कनेक्ट हो गए, हर सेकंड तो आप याद नहीं रखते, इसलिए कनेक्ट हो गए बिकॉज दैट इज द टाइम आप बोर्न हो गए। वो अब आपके ऊपर बिल्कुल स्टैम्प हो गया, वो तो जा नहीं सकता आपके ऊपर से। जैसे हनुमान जी के हृदय में थे ना, राम जी की पूरी राम परिवार का, राम और सीता माँ की छपा हुआ था। ऐसे ही अब आपका डेट ऑफ बर्थ आपके ऊपर छपा हुआ है। बिल्कुल आप मतलब कुछ हो जाए वो कहीं से भी आप पे जाएगा नहीं। सेम वे आप होने के बाद, आपके यहाँ आने के बाद आपका दूसरा चीज जो आपका इम्पेक्ट करेगा दैट इज योर नेम नंबर। ठीक है। वो भी हम लोग काफी स्टडी करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि आपका नेम क्या है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके क्या टोटल बनते हैं वो भी हम लोग आगे जाकर सीखेंगे। ठीक है। बट दैट वोंट कम इन योर दिस पार्ट, बेसिक में आपके नहीं आएगा, वो आगे एडवांस में आता है कि नेम नंबर को कैसे यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ आपका बर्थ कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। और बिकॉज यू आर फेयर, आप लोगों ने ये ज्वाइन किया है, तो मैं आपको कुछ प्रिडिक्शन टेक्निक्स भी सिखाऊंगी। ठीक है। वो भी हम लोग सीखेंगे, नंबर से भी, अदरवाइज भी कुछ प्रिडिक्शन टेक्निक्स हम लोग करेंगे। अब ये जो हमारा मैग्निफिशेंट बर्थ कोड है और दूसरा आपका नोबल नेम नंबर, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से इम्पेक्ट करती है। हमारी लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक एक्शन, इवेंट, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे साथ क्या इंसिडेंट्स होते हैं, दीज ऑल आर, अच्छे बुरे सब कुछ है ना। इट्स नॉट दैट कि बुरा ही बुरा मिलता है या अच्छा ही अच्छा मिलता है, अच्छा बुरा सब कुछ। इंसिडेंट्स आर इंसिडेंट्स, उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। इवेंट्स आर इवेंट्स, उसमें कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। आपके एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है। तो वो सब आपको इन नंबरों की फ्रीक्वेंसी के कारण ही मिलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नंबर्स हो गए। ठीक है। तो अब इन्हें ही हम आगे देखते हैं। आपका जो हमने कहा, मैंने आपको क्या बताया, पहला मैग्निफिशेंट बर्थ कोड से आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, दो डायरेक्ट नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बर्थ नंबर क्या होता है आपका, आपका जो बर्थ नंबर होता है इसको मूलांक भी कहते हैं। ठीक है। हिंदी में मूलांक भी कहते हैं। ये क्या होता है, आपका जो बर्थडे डेट होती है पूरी की पूरी, उसमें जो आपका डे है उसका टोटल। ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी का 04/10/2012 है, तो हमने इसमें से सिर्फ 04 लिया। ठीक है। यहाँ पर आप में से किसी का एक बार लेते हैं एंड किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपना, एंड सबसे फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ मैं पिकअप करूंगी। कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। ओके। उपासना जी का आ गया सबसे पहले, वो आर पिकिंग अप दैट। 29/07/1978। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, अलग से ये स्क्रीन बंद करने की जरूरत ही नहीं है। ट्वेंटी 09/07 एंड आगे क्या था, 78, 1978, 1978। ठीक है। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। अब हमने इसमें से पिकअप क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये आगे का बर्थ नंबर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। बर्थ नंबर, तो आपका क्या है, बर्थ नंबर जो 29 है, हम उसको सिंगल डिजिट तक, जिसको रूट नंबर हम लोग कहते हैं, उस तक ले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इन दोनों को, जो हमारा फर्स्ट डेट होगा, ये अक्सर
2 में ही आएगा, है ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, 31 तक डेज होते हैं। तो 2 + 9, इनको हम दोनों डिजिट्स को टोटल कर लेंगे। 2 + 9, तो इनका क्या बन गया, 2 + 9 11 आ गया। बट हमें ले जाना है रूट डिजिट, मतलब सिंगल तक, तो फिर हम लोग फिर क्या करेंगे, 1 + 1 को फिर से ऐड कर देंगे, तो इनका जो मूलांक है, इनका बर्थ नंबर आ गया 2। ठीक है, बाकी अभी हम लोग सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। लेटर ऑन जब थोड़ा सा हम लोग आगे एडवांस्ड कैलकुलेशंस करेंगे, तब जो ये बीच में आपका 11 आया ना एक स्टेज पे, और जो ये 29 आया, ये भी हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो हम लोग उसे आगे जाकर एडवांस में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इसको स्टडी करेंगे, जो बेसिक हमारा बर्थ नंबर आया। ठीक है, बाद में क्या देखेंगे हम लोग आगे आगे, जैसे पूरा एनालिसिस करेंगे तो ये 11 भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, जो हमारा ये बीच में आया ये 11 भी इम्पैक्ट करेगा, और ये 29 तो हमारा है ही ओरिजिनल, ये तो इम्पैक्ट करेगा। और ये जो डबल डिजिट वाले होते हैं, इनको कहते हैं, आगे की बात है बट मैं आपको अभी बता देती हूँ, कंपाउंड नंबर्स। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड नंबर है जिसमें 2 और 9, ठीक है, 2 डिजिट है, 2 और 9, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि ये किससे बना, आपका कंपाउंड नंबर 2 और 9 से बना है। ठीक है, 11 है तो 1 का डबल हो गया, तो 1 का 2 टाइम्स होने से क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, इस 2 पर फोकस करेंगे। अभी जो आपका ये बेसिक कोर्स हम लोग फ्री में करने वाले हैं, इसमें हम लोग इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ आई क्लियर दिस स्क्रीन। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स क्यों लिए हुए हैं, अगर सपोज 4 है अकेला, ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ तो क्या टोटल करें, तो बस यही 0 4 या सीधा 4, सिंगल डिजिट को ऐसे का ऐसा हम लोग ये बर्थ नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 14, तो 1 + 4 5, सिंपल है। अब ये तीसरा केस आ गया, ये उपासना जी के केस जैसे 1 + 9, तो उसको करने से फिर डबल डिजिट में आएंगे, तो उसको फिर से हम लोग आगे 1 + 0 1 तक लेके आए। दिस इज एग्जैक्टली लाइक जैसे हमने उपासना जी का भी आगे जाकर किया था। ठीक है, अच्छा, उपासना जी के में क्या स्पेशल था, उनका 11 आया था। 11 है, 22 है, ये हमारे मास्टर नंबर्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, जब नेम की हम बात करेंगे तो आगे तक भी चले जाते हैं, इसमें तो 22 तक ही हो सकता है। आगे हम लोग जाएंगे जब आपके क्या कहते हैं उसे, आपके नेम नंबर में, तब 33 44 55 ऐसे भी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर अभी 11 और 22 हमारे मास्टर नंबर्स होते हैं, ये इनको मास्टर नंबर्स कहते हैं। मास्टर नंबर्स का भी एक पूरा अलग चैप्टर आता है न्यूमेरोलॉजी में, उसका भी काफी इम्पैक्ट होता है, वो भी हम लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे। ओके, नाउ थर्ड केस, फोर्थ केस हमने यहाँ पर क्यों दिया हुआ है अलग, यहाँ पर 29 सेम वही उपासना जी वाला केस दिया हुआ है यहाँ पर, कि डबल 1 था, 1 + 1 2 आ गया, तो ये उपासना जी वाला केस है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर बर्थ नंबर। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बर्थ नंबर, देखो कुछ लोग होंगे आप में से यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ होगा कहीं से ऐसी सब बेसिक चीजें। आई एम गोइंग स्लो, और धीरे धीरे मैं आराम से इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कुछ लोग बिल्कुल न्यू भी होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये हम लोग बिल्कुल ये बेसिक से सीखने जा रहे हैं फॉर द बिगिनर्स। तो ये आपको निकालना आना बहुत जरूरी है, इट्स नॉट जस्ट कि सुन लिया, आप करके देखो, अपना पेपर पेन लो और करके देखो, अपना डेट ऑफ बर्थ करके देखो, अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं, आज आपका ये रहेगा अभी बर्थ नंबर, और आगे जितने भी नंबर्स के हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, आज आप लोग अपना खुद का, अपनी क्लोज फैमिली में, मतलब आपके घर की तो सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, जिस जिसकी डेट ऑफ बर्थ याद है उसका बर्थ नंबर, और अभी आगे जो हम लोग दूसरे नंबर्स करने जाएंगे वो निकालोगे आप। ठीक है, जो भी लोग बिगिन कर रहे हैं वो जरूर ये एक्टिविटी करना, सो देट आपको आ जाए, क्योंकि पूरा आगे हमारा इसी पर बेस्ड है। जी पुष्पा जी, 26 है आपका, तो 2 + 6 8 आ गया, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब अपने सेकंड नंबर पर। अब हमारा इसके बाद आता है, एक मिनट बीच में,
एक स्लाइड कहाँ गई हमारी? ओके, ये नंबर हम पहले ले रहे हैं, वो बीच में दूसरा नंबर आ गया था, समाव पता नहीं कैसे स्लाइड आगे पीछे हो गई है। दूसरा हमारा होता है डेस्टिनी नंबर, ठीक है। बर्थ नंबर के बाद हमारा होता है डेस्टिनी नंबर, उसको हम लोग कहते हैं भाग्यांक। अब इसमें क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, एक हमने बर्थ नंबर निकाला, अब दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर में क्या होगा, भाग्यांक, ठीक है। वो आपका मूल मूल होता है बेसिक अंक, ठीक है। अंक मतलब नंबर, जिनको थोड़ा भी हिंदी में प्रॉब्लम है, अंक का मतलब होता है नंबर। तो मूल अंक था आपका बेसिक नंबर, अब ये है आपका वो फाउंडेशन नंबर, आप उसको कह सकते हो। आपका मूलांक आपको सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है सेकंड नंबर पर, आपका डेस्टिनी नंबर। ये आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। वी विल सी कैसे करना है इसे। इसे आप कहते हो भाग्यांक। ये आपका डेस्टिनी नंबर है, आपके भाग्य को बनाता है, ठीक है। तो ये भाग्यांक है। इसमें करना क्या है, हम लोग डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करेंगे और उससे सिंगल डिजिट तक ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, जो पहले दिए थे उन्हीं नंबर्स की यहाँ पर वापस से कैलकुलेशन की हुई है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज यहाँ पर जैसे था ये 04102012 है, तो हम लोग इसके सारे डिजिट्स को टोटल करेंगे। 0+4+1+0 है ना, मंथ का आ गया 1+0। फिर आगे जो आपका ईयर है 2012, तो उसके सारे डिजिट लेंगे, +2+0+1+2। अभी हम लोग बच्चों की तरह से पढ़ रहे हैं तो इसलिए जीरोस ले रहे हैं, नहीं तो हम जीरोस को इमीडिएटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करा हमने, जब ये टोटल किया तो 10 बन गया, ठीक है। 10 को हमने फिर से टोटल किया तो 1 आ गया। तो अब हमारा डेस्टिनी नंबर इस डेट ऑफ बर्थ का आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही आगे की डेट्स को हमने सबको टोटल किया, सेकंड वाली डेट का हमारा आ गया 31। 31 को फिर से टोटल किया, 3+1 4। थर्ड डेट का 14 आया, 14 को फिर से ऐड किया हमने। रूट डिजिट तक आपको लेके जाना है, सिंगल डिजिट तक आपको लेकर जाना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हर एक डिजिट को उठाइए, टोटल करते चले जाइए, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। देन आपका जैसे 29/5/1965, उसको टोटल करेंगे, 2+9+0+5+9+9+6+5 37, ठीक है। 3+7 10। तो ये भी अगेन 1 आ गया। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की लाइफ सेम होगी, इनकी दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है। इसमें क्या डिजिट्स है, इसमें एक 4 है, एक 1 है, एक 2 है, 2 बार 1 आ गया और 2 बार 2 आ गया है ना, ये है। और ये 10 से बना है, तो इसको 1 का इम्पैक्ट मिलेगा, यहाँ पर 0 का इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। वहां पर 4 का, 1 और 2 के उसको इम्पैक्ट्स मिलेंगे। हम लोग ये भी करेंगे कि इन नंबर्स का क्या मतलब होता है, इन नंबर्स से हम लोग क्या एनर्जीज लेते हैं, क्या फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो ये वाला था, लास्ट वाला 1 आया, इसमें क्या देखो कितने सारे डिजिट हैं, एक 2 है, देन 9 है, देन 5 है, देन 1 है, देन अगेन एक 9 है, ठीक है। तो 2 बार 9 आ गया आपका, फिर एक 6 है, 5 अब 2 बार है इसमें, है ना। तो टोटली डिफरेंट डिजिट्स हो गए, 4 तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो कितने सारी वेराइटी ऑफ डिजिट्स हमारे पास हो गए, इन सब की हमारे को। एंड देन अगेन यहाँ पर देखो एक फिर से 10 आ गया, तो इसका भी पावर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी वहां पर मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल हमारा डेस्टिनी नंबर जैसे आया, लेकिन इसका अलग असर होगा और इसका अलग असर होगा, क्योंकि ये आ कहाँ से रहा है, ये 37 से आया, ये वाला 1 10 और 37 से आया है। ये वाला 1 ऊपर वाला भी आया तो 10 से है, लेकिन ये सीधा 10 से आया, उसमें 37 भी है बीच में, है ना। तो ये आगे जाकर एडवांस में स्टडी में आ जाएगा, बट मेरा थोड़ा सा आदत है कि मैं आपको शुरू से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हुए चलती हूँ।
तो अभी आपको सिर्फ कितना करना है, अभी सिंपल रखो अपने आप को। अभी आपको सिर्फ ये करना है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेकंड डेट ऑफ बर्थ आया था वो उठा लेते हैं, पारुल जी का 3/11/1980। एक हम लोग अपने हाथ से कैलकुलेशन करते हैं। मीनवाइल मैं यहाँ पर पारुल जी का कर रही हूँ, आप सब लोग पेपर पेन पे अपना अपना करिए, टोटल कीजिए अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का और अपना टोटल। यहाँ पर आपका डेस्टिनी नंबर क्या निकलता है और आपका पहले बर्थ नंबर क्या था वो प्लीज लिखिए चैट में। सब लोग अपना अपना कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग कर रहे 3+1, अपना अपना करना है ना, इसको नहीं टोटल करने को कह रही हूँ, ये मैं करके देती हूँ आप लोगों के लिए। सब अपना अपना कीजिए। ये आ गए 23 पे, इस 23 को फिर से टोटल कर देंगे तो उनका 5 पे आ गया। ठीक है, तो पारुल जी का 5 पे है हमारा डेस्टिनी नंबर, इसको मैं डी लिखती हूँ। और अगर मैं देखूं तो ये इनका 3 था, तो ये 3 इनका बी है बर्थ नंबर। तो सब लोग अपने अपने डी और डी लिखिए वहां पर चैट में। ओके, नीलिमा जी का 6 और 7 है, श्वेता जी का 6 और 8 है। तभी आप लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप बनती थी। ओके, पुष्पा जी का है 26/10/1982, तो इसको इन्होंने किया। पुष्पा जी आपका कुछ गड़बड़ है क्या इसके टोटल में? एक बार टोटल अपना चेक कीजिए। आपका 2 आना चाहिए, आप लास्ट में 3 बना रहे हो। आपका 2 आना चाहिए लास्ट में। आप दोबारा से एक बार कैलकुलेशन कीजिए पुष्पा जी। 6 वाले बहुत लोग हैं भाई। ओके, वाह हरदयाल जी, आपका तो बहुत ही प्यारा नंबर है, BN1 एंड DN9। ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है, और 1 DN में आ रहा है, ये तो मतलब बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल है। तो आप तो हमेशा ही मतलब आपको अच्छा अथॉरिटी का पोजीशन और हमेशा प्रेफरेंस लाइफ में आगे आगे चीजें मिली होंगी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका। बाकी वो है कि आगे किन किन नंबर से आया है, सो दैट्स अ डिटेल स्टडी, बट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका। 33 डेस्टिनी नंबर, 33 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब हम लोग फीचर्स करेंगे तब हम लोग वहां देखेंगे, 33 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ही वंडरफुल। बहुत सब लोगों के 6 आ रहा है BN या DN में। ओ माय गॉड, सुनीता जी का भी 6 काफी मेजोरिटी में है। एंड ओके, परमजीत जी के तो दोनों ही 6 हैं। वाह, सुनीता जी का 6 है एंड 7 है। और 7 वाले और भी हैं, उपासना जी का भी 2 और 7 है। और ज्योति जी का 7 और 6 है। ज्योति जी का सुनीता जी के अपोजिट है एकदम से। ओके, सुनीता जी का 6 और 7, हाँ ये आ गया। ज्योति जी का, हाँ ये सब आपका दोबारा से आ गया।
पुष्पा जी आपका कैलकुलेशन हुआ, वापस से कीजिए एक बार, वापस रिप्लाई कीजिए कैलकुलेशन करके। अब बहुत सब लोगों का इतने मतलब सो मेनी सिक्स एंड सेवन्स है, बहुत सारे काफी सिमिलर नंबर है, तभी ये ग्रुप मतलब एक जैसा है। वेरी नाइस। पुष्पा जी मैं आपके आंसर का वेट करूंगी, जब भी आप आराम से कर लीजिए धीरे धीरे कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपको घर पे सबके उठाकर आज पूरी फैमिली के, और आप लोग जब कर ले तो आप लोग मतलब अगली बार जब यहाँ पर आएंगे मीटिंग में तो भेज भी सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। डेस्टिनी नंबर ये आपको सबको कैलकुलेट करने, ही आप सबका होमवर्क है। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अपने पूरी फैमिली का चार्ट बना लीजिए। वैसे भी जो सब हम सीखेंगे वो आप अपनी फैमिली के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, उनका एनालिसिस कीजिएगा। तो उसके लिए आज से ही इकट्ठा करने की जगह आप आज से ही काम करना शुरू कर दो। आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर उनका कैलकुलेट करने जाना है, करते जाना है, ठीक है। ओके पुष्पा जी, अरे फिर से वही वाला। पुष्पा जी उससे सिंपल सीधा कीजिए, देखो सही आंसर आ जाएगा। ओके लेट मी टेक अ सेकेंड। 26 और ये आपका 26/10/1983 है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ आपका 26/10/1983। 81 है, आपने वहां पर 83 लिखा है। पुष्पा जी 1981 है आपका, आपने जो कैलकुलेशंस किए उसमें तो 83 लिख रहे हो आप। ओके 81 से तो फिर और कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बनेगा, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करो, आप जैसे कर रहे हो ना वो वाला डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का वैसा वाला कर रहे हो वो मत करो, सिंपल करो तो बहुत इजी हो जाएगा। 2 + 6 8 9 10 10 हो गया। 19 19 और 8 होता है आपका 27 एंड 1 28, ठीक है। ये आपका 28 आ गया। 8 9 10 19 19 एंड 8 20 19 एंड 8 आपका, हाँ 27 ही होगा ना। 27 28 तो 2 + 8 10। ये अगेन मैंने इसको टोटल किया तो 1 आ गया, ठीक है। 1 + 0 करने से तो आपका 1 है। 1 और 8 आपका 8 और 1 है, ठीक है। 8 एंड 1। काफी हार्डशिप्स आती होंगी आपको लाइफ में, बट आपके लिए एक सजेशन दे देती हूँ। हम लोग वैसे ही कि आप खूब एक्सरसाइज किया करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ओके अब हम लोग पीछे जाकर ना एक जो मैं बीच में मैंने स्किप किया था ये हम लोग कर लेते हैं। एक तीसरा कैलकुलेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर हमारा, ये डिराइव्ड नंबर है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कैसे निकालना है, ये नंबर होता है आपका कॉस्मिक एनर्जी कोड, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी कोड हुआ नंबर। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है? बिकॉज मेरे फोन पे ये स्क्रीन थोड़ा ब्लैक हो गई, तो आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है? प्लीज राइट यस इन चैट, चैट में लिखकर बताइए आपको स्क्रीन क्लियर आ रहा है। ओके थैंक यू, ठीक है। तो ये है कॉस्मिक एनर्जी कोड, जिसे कुआ नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ये फेंगशुई ओरिजिन का नंबर है। एंड जो आपका कुआ नंबर है वो कैलकुलेट होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पर ही बेस होके, लेकिन इसमें एक वेरिएशन होती है बेस्ड ऑन योर जेंडर।
आप मेल है या फीमेल है तो दोनों का कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो फेंगशुई होता है उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन का जो ईयर है, किस साल में वो पैदा हो रहा है, वो भी काफी इन्फ्लुएंस करता है उस पर्सन की क्वालिटीज को, कई सारी एबिलिटीज को, वो क्या क्या कर सकता है, और उसके कई सारे फीचर्स, इवन बॉडी फीचर्स को भी कईयों को ये नंबर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे चाइना में तो उसके ईयर्स के नाम भी होते हैं, फ्रॉग ईयर, हॉर्स ईयर, और पता नहीं जाने कितने सारे टोटवाइज ईयर है ना, ऐसा करके। मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, बट उनके तो ईयर्स के नाम तक होते हैं ऐसे। तो ईयर बहुत मैटर करता है कि आप किस साल में पैदा हुए थे, उस ईयर पे ही बेस्ड आपका ये कुआ नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो आपका कुआ नंबर है वो आपको अपना पोटेंशियल, जो आपके अंदर हिडन है, आपका टैलेंट है, आपका पोटेंशियल है, उसको डेवलप करने में और आपके लाइफ के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ना, हमें अगर अपना पोटेंशियल ही नहीं मालूम होगा तो उसको डेवलप कैसे करेंगे, तो कुआ नंबर आपको यहाँ पर हेल्प करता है। अब कुआ नंबर निकलता कैसे है, पहले इसमें आपका जो ईयर है, सपोज 1981 है, तो उसका टोटल करते हैं और उसको रूट डिजिट तक लेके आते हैं। तो हम लोग इसकी भी कॉस्मिक एनर्जी कोड की भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले किसी मेल की देखते हैं। तो हरदिया जी, एक बार आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए, पूरा आपका कैलकुलेशन लेते हैं यहाँ पर। हम लोग सबसे पहले मेल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो और भी कोई है तो मीटिंग में, एक कोई ए आर के नाम से वो भी मेल थे, तो वो भी अपना डेट ऑफ बर्थ कोई भी लिख सकते हैं, हरदयाल से लिख दीजिए या कोई भी लिख दीजिए मेल डेट ऑफ बर्थ। चलिए, जब तक आता है तब तक हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 14097 1981, 14 जुलाई 1981। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1981। परमजीत जी, ये आपका है या किसी मेल का है? चलो, ये आपका हम लोग फीमेल वाले एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 1981 ईयर को पिकअप किया, उसका टोटल किया तो 1 आ गया टोटल, ठीक है। अब हमने मेल का निकालना था, तो मेल के लिए फॉर्मूला क्या है, जो आपके बर्थ ऑफ ईयर का जो सम है टोटल, ये जो 1 आ गया नीचे हमने कैलकुलेट किया ना, 1 आ गया, ये जो 1 आया, ठीक है। ये जो 1 है आपका, इसको इसमें से आपको 11 माइनस कर देना। अब इसमें ना आपके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो भी पड़ा है उसको दूसरे में से माइनस कर दो। तो बेसिकली आप 11 माइनस 1 करोगे, ठीक है। तो आपका 10 आ गया, 10 को फिर से टोटल क्योंकि रूट डिजिट तक लेंगे तो आपका 1, तो कुआ नंबर आपका, कॉस्मिक एनर्जी कोड आपका 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। 11 एक नंबर है, उसमें से या तो अगर ये छोटा नंबर आया है आपके पास, जो ये टोटल आया ये छोटा है, तो आप उसको 11 में से माइनस कर दोगे। यहाँ पे 1 था तो 10 आ गया। सपोज यहाँ पर आपका वैसे छोटा ही आएगा हमेशा, क्योंकि हम रूट डिजिट तक ले जा रहे हैं ना, तो वो आप माइनस कर दोगे। अब चीज बताती हूँ, ये टोटल 1 आ गया ना, अगर सपोज मैं ये रूट डिजिट तक नहीं भी ले जाती, ये 10 है मेरा, 11 माइनस 10 तो भी 1 ही आता, कैसा भी आप कर लो ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुआ नंबर मेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। आपको याद रखने का एक फॉर्मूला बताऊं कि जो फीमेल्स का हम लोग करेंगे ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, आपको फीमेल्स का मैं दिखाती हूँ एक बार, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ याद रखने के लिए तरीका। फीमेल्स में क्या करते हैं हम लोग, उसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पर 11 माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही मजाक में कहते हैं कि औरतें हमेशा 4 कदम आगे रहती हैं, ऐसे बोलते हैं ना, औरतें 4 कदम आगे रहती हैं और आदमी 2 कदम सोच समझ के पीछे हो जाते हैं। जब उनको किसी भी झंझट से निकलना, वो चुपचाप से 2 कदम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो उस 2 के लिए 1 बाय 1 ये 11 लिखा हुआ, तो ऐसे याद रख सकते हो कि औरतें 4 कदम आगे रहती हैं। तो अब देखो फीमेल्स का हम लोग यहाँ पर करते हैं। फीमेल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, बर्थ ईयर का सम निकाला +4 कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या किया था, 11 में से माइनस कर दिए थे, यहाँ पर +4 कर देंगे। ठीक है, सेम डेट ऑफ बर्थ हमने लिया, यहाँ पर 1 आ गया था, 1 + 4 5। तो आप देखो जो मेल के लिए 1 आया था कुआ नंबर, यहाँ फीमेल्स के लिए ये आपका 5 आ गया। तो चेंज हो गया ना, मेल और फीमेल का दोनों का ही कुआ नंबर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चेंज है, इसमें काफी डिफरेंस है। अब अपने पास एक ये परमजीत जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ था। परमजीत का 24, परमजीत जी का है 24/11/1985। इनका एक बार यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपना मेल फीमेल के हिसाब से कुआ नंबर कैलकुलेट कीजिए। आप जो भी हो, मेल या फीमेल, अपना करिए। और वैसे ही प्रैक्टिस के लिए आप अदरवाइज भी करके देख सकते हो कि जो भी आपका ईयर है, अगर कोई मेल का होता तो क्या निकालते आप। ठीक है, यहाँ पर हम इनका सिर्फ ये लेंगे, कुआ नंबर के लिए 1985 को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसको लीजिए 1 + 9 + 8 + 5। ठीक है, 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23 आ गया। ठीक है, अब हमें आगे रूट डिजिट तक लेके जाना है, उसको मैंने 2 + 3 करके 5 कर लिया। लेकिन आप फीमेल हो तो अभी ये आंसर नहीं आया। अक्सर क्या होता है, कैलकुलेशन करते करते अभी क्या मिस्टेक होंगी देखना, हम लोग लेंगे कि हमने बर्थ नंबर ले लिया, हमने डेस्टिनी नंबर ले लिया, हमने कुआ नंबर ले लिया। अक्सर क्या होता है, जल्दी में शुरू में जो मिस्टेक्स होती है, मैंने भी किए गए बहुत बार, इसमें हम लोग 4 ऐड करना ही भूल जाएंगे। किसी को सीधा कुआ नंबर मानेंगे कि बस ठीक है, ईयर का सम कर लिया और हो गया, नहीं, है ना। अभी हमारी कैलकुलेशन बाकी है। कुआ नंबर निकालने के लिए KN हम लोग लिखते हैं, कुआ नंबर के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, फीमेल है इसलिए इसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 9। ठीक है, तो परमजीत जी का कुआ नंबर आ गया 9। अब सपोज मैं मानूं कि ये किसी मेल की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो उनका ये जो 5 है, हम क्या करते हैं, किसी मेल का होता, मेल का हम लोग ब्लू कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, मेल, किसी मेल का होता तो हम क्या करते हैं, 11 - 5 6 बन जाता। ठीक है, तो ये जो इनका 9 आ रहा है वो 6 हो जाता मेल के केस में। अभी ये अपने लिए सिर्फ ये 9 कंसीडर करेंगे, इनको और ज्यादा कुछ उसमें कंसीडर नहीं करना है। बट अपने फैमिली के सभी मेंबर्स का जब आप निकालोगे तो मेल फीमेल सब तरह की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है, 3 नंबर्स हम लोगों ने निकालना सीखा। आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई डायरी नहीं है, लेकिन ये आपका होमवर्क है और मैं लिख रही हूँ, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे कल सबका होमवर्क चाहिए यहाँ पे चैट में। मैम ये मेरे सन का है। ओके, परमजीत जी का मेल का है, तो परमजीत जी वो हमने निकाल लिया मेल का। ठीक है, अभी जो मैंने मेल वाला निकाला था तो वो आपके सन का कुआ नंबर आ गया। आप लोगों का होमवर्क है आज के लिए जरूरी, अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स का DN, DN बर्थ नंबर, DN से डेस्टिनी नंबर, और KN, KN का मतलब कुआ नंबर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। ज्वाइंट फैमिली है, 20-30 मेंबर्स हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ले लेना, घबराना मत, ज्यादा देर नहीं लगेगी। चार्टिंग बना लेना, क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे ऊपर ऐसे। ठीक है,
और ऐसे नीचे यहाँ पर अगर पूरा फैमिली का लिखना है तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर डेट लिखना, डेट, और सामने इसका बीएन, बीएन तो सीधा ही निकल जाएगा, बहुत ज्यादा बीएन और केएन, ऐसे चार्ट बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे पूरी चार्टिंग करके 1 2, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लो, ठीक है। 5 6 1982 ऐसे करके, मतलब पूरी यहाँ पर इनके कैलकुलेट कर करके ये चार्टिंग कर लो। ये चार्ट अपने पास रख लेना संभाल के, एक डायरी लगा लो और ये कैलकुलेशंस करते जाना। अब क्योंकि आगे जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे उनके ग्रिड्स बनाएंगे, आगे जाकर मैं आपको एक ग्रिड बनाना सिखाऊंगी। वो ग्रिड जब हम लोग बनाएंगे तब ये कैलकुलेशंस काम आएंगी, तो आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये बना के रखा होगा तो आप फटाफट सबकी ग्रिड कैलकुलेट कर सकोगे। सिंपल है, खुद कर लेना, कुछ भी नहीं है। सीरियल नंबर लिखा, डेट लिखा, फिर बीएन डीएन और केएन, ऐसे अपना टेबल बना लेना, ठीक है। तो बाद में जब ग्रिड बनाएंगे आप यहाँ से फिगर्स उठाओगे और आपको ग्रिड बनाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अपने फैमिली मेंबर्स का तो एनालिसिस करेंगे ही कि उनको क्या मिसिंग है, उनके लिए क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या स्कोप है, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, एंड देन फर्दर हम लोग इसमें कल देखते हैं, फिर आगे 6 PM कल हम लोग मिलेंगे फिर। ये हमारा डेस्टिनी नंबर का कवर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग नंबर्स के फीचर्स, नेम नंबर हम लोग अभी नहीं कर रहे, अभी हम लोग डेट ऑफ बर्थ से ये सारे इनकी कैलकुलेशंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग नंबर्स के फीचर्स देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उनका ग्रिड बनाना सीखेंगे, ठीक है। ग्रिडिंग करके उससे एनालिसिस कैसे करना है वो हमारे इस कोर्स का वो रहेगा, कोर्स के परव्यू में आएगा हमारे अभी के स्कोप में, जो कोर्स हम लोग अभी करने जा रहे हैं। एंड सेकेंडली कुछ एक मैं आपको प्रिडिक्शन टेक्निक्स करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो आप सबके चार्ट्स मुझे कल चाहिए यहाँ पर। चार्ट बना के पेपर का फोटो लेके रखना, और वो यहाँ पर चैट में सबका सबसे पहले होमवर्क चेक होगा क्लास के बिगिनिंग में, एक एक का नाम लेकर, ठीक है। जो लोग कैमरा नहीं भी ऑन कर रहे तब भी मैं नाम लेकर, ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है सिर्फ उसी से होमवर्क पूछेंगे, क्लास में सबकी हाजिरी लगेगी। और इवन जब हम लोग रिकॉर्डिंग्स, ओके अभी रिकॉर्डिंग्स का क्या होगा, रिकॉर्डिंग्स हमारी इसकी आई विल सी आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है, उस पर मैं देखूंगी कि मैं रिकॉर्डिंग दूंगी या नहीं दूंगी। कैमरा सबके ऑन होंगे तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है मुझसे इंटरेक्ट करने में तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। जो लाइव क्लास में आ जाओ, अटेंड कर लो और चले जाओ, मैं भी ऐसे ही एटीट्यूड रख लूंगी, ठीक है ना। तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स रहता है, उस पर डिसाइड करेंगे कि रिकॉर्डिंग्स का क्या करना है, ठीक है। सो वी मीट टुमारो एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। एंड कल हम लोग मिलते हैं। एंड इसके बाद हमारा एक और अभी हमारे कुछ ना पेड कोर्सेज भी इन बिटवीन आते रहते हैं। हमारा एक रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स है जो कि आज से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, एंड हिंदी का जो है हमारा उसका रिकॉर्डेड रहेगा, जस्ट फॉर टुडे। कल और आज का था, मैंने उसे बहुत लो प्राइसेस में कर दिया था। इससे पिछले बैच में भी हमने काफी लो प्राइसेस में करवाया था उसे। अगर किसी को भी लेना है तो ले सकते हो, बिलीव मी मैं इसके बाद उसके प्राइसेस बहुत हाई करने वाली हूँ, पिछले बैच से भी हाई, चाहे वो रिकॉर्डिंग में है, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी ऐसे ही नहीं आता है, बहुत मेहनत लगता है। रिकॉर्डिंग सिस्टम्स के लिए भी बहुत हम लोगों को पेमेंट्स करने पड़ते हैं। सो इट्स नथिंग कि रिकॉर्डिंग में, ये तो जस्ट अभी के लिए मैंने दिया था, किसी को अवेल करना है तो कर सकते हैं। आज रात से 9 PM हम लोग लाइव
इंग्लिश वाला लाइव हम लोग करेंगे, एंड नेक्स्ट बैच से तो उसके बाद इंग्लिश का भी रिकॉर्डेड मिलेगा। आई विल नॉट टेक लाइव क्लासेस ऑफ रिस्ट वॉच एनालिसिस देन। तो किसी को भी करना है तो वो आप बताइए। हाँ, ओके।